Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So कैसे हैं आप सब? आई होप अब तक आपने MCQ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है? अप्रैल 2020 के। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लो। सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी है। एग्जाम में आप इजीली 8 स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं 1 मार्क के क्वेश्चंस जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया रहता है वो सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ भी 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करके आंसर भी लिखना होता है। सो मैंने पहले ही बता रखा है पिछले वीडियो में कि सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि 2021 में पूछा जा सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस, मीन्स जो सिलेबस इंक्लूडेड है ये साल, ठीक है? तो ये रहा हमारा टोटली, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे कर लेना। ओके, सो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर, ओके, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर ऑफ 23/20 इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m and state whether the given fraction is terminating or non-terminating. ओके, सो ये इस साल नहीं है, ओके, बट फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये जिस चैप्टर से है वो ये साल रिड्यूस हटा दिया गया। सो 23/20 को हमें क्या करना है? एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 power n एंड 5 power m। तो देखिए यहाँ पे 20 है, तो 5 इंटू क्या करेंगे कि हमें 20 आएगा 4, करेक्ट? सो यहाँ स्क्वायर होगा और ये कुछ नहीं मतलब 1 होगा। सो हो गया, मिल गया आंसर। दिस इज द आंसर। और पूछा है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जब हम इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो डेसिमल आएगा वो जाके कहीं पे रुक जाता है या कंटिन्यू होते जाएगा। तो अगर कंटिन्यू हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग कंटिन्यू नहीं होगा तो इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक एंड पे आके वैल्यू मिल जाता है, करेक्ट? डेसिमल फिक्स्ड हो जाता है, नेगेटिव। ओके, ये साल नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? अगर यही एग्जाम में होता तो ऐसे लिखते हैं, सेकेंड मेन 9th मंथ आंसर, ऐसे, ठीक है? या तो राउंड कर दो या ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी। तो ये पूरा लिखना होता। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल y is equal to p of x, राइट द नंबर ऑफ zeros that p of x has, ठीक है? p of x has how many zeros? तो देखिए इस ग्राफ में, कलर चेंज करने दीजिए, हाँ, इस ग्राफ में ये जहां जहां ऐसे बनाए हैं, ठीक है, ये जहां जहां मीट हुआ है एक्स एक्सिस को, उतने जीरोस हैं हमारे पास, करेक्ट? तो ये 1 2 3, सो द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। आंसर क्या होगा? 3 होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होता? 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। तो ये किस चैप्टर का है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज मैंने बोले हैं उस वीडियो में कि याद करने को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से आप देख सकते हो। सो देखो 11th का आंसर कैसे होगा? tan 45, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सो tan 0 30 45 60 90, इसके वैल्यूज आपको आने चाहिए। ओके, जस्ट टाइम, ओके सॉरी। तो देखिए ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री के आपको साइन, कॉस और टैन, इन तीनों के वैल्यूज याद होने चाहिए। तो टैन का मैं बता देता हूँ। टैन होता है 0 0, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3, और ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है, ठीक है? सो यहाँ पे दिया है tan 45, tan 45 क्या होगा? 1,
प्लस cot 45 भी tan का ही रेसिप्रोकल होता है, राइट। tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो cot 45 भी 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, दैट्स ऑल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब तो इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकोगे। बेसिक अगर पता है तो आराम से कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 प्लस एंड x2 y2। तो क्या दिया है मिड पॉइंट, तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, राइट। सेक्शन फॉर्मूला मतलब दो पॉइंट दिया गया होगा, समझ लो यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, ठीक है, कॉमा भी है बीच में। अब सेक्शन मतलब कहीं भी एक जगह पॉइंट हो गया, यहाँ x, y, इसका वैल्यू बताओ। तो x और y क्या हो जाता है, मैंने इसको ये एक्सप्लेन किया है। ये होता है हमारा x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब जब यहाँ पे दिया हो कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ओके, ऑफ मिड पॉइंट। अगर ये पॉइंट बीच में आ जाए मतलब m1 m2 क्या हो जाएगा 1 1, तो यहाँ ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा x, y इक्वल्स, डायरेक्ट आप लिख दो x1 प्लस x2, क्योंकि 1m 1x और 1x2 मतलब x1 x2 ही है, और 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो सिर्फ आप इतना भी लिखेंगे, सिर्फ ये वाला, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टेट बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट हमें लिखना है यहाँ पे, स्टेट का मतलब स्टेटमेंट देना है बीपीटी का। तो स्टेटमेंट क्या है बीपीटी का, मैंने इसका थ्योरम भी प्रूफ किया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, वो मैं आपको बता देता हूँ, खाली आप याद रख लो। जैसे मतलब एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, ऐसे ये अगर लाइन, ये ट्रायंगल होगा, अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इससे पैरेलल, तो बाकी के जो दो साइड्स हैं उन दोनों का जो साइड्स होगा वो रेशियो जो होगा इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये रेशियो और ये। तो मैं बताता हूँ, देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, ओके, पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, ओके, ये दो साइड्स हैं, देन the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। ये आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो, वही वाला आपको खाली स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। ओके, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बस 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 14th वन, इन द फिगर AB एंड AC आर टू टेंजेंट्स, ओके। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A टू द सर्कल विद सेंटर O, if BOC, ये वाला एंगल BOC is equal to 130, then find BAC, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया कि AB और AC दो टैंजेंट है, और हमने थियरम में पढ़ा कि रेडियस ऑफ द सर्कल और टैंजेंट जब एक जगह मीट होते हैं तो दोनों 90 हो जाते हैं। ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल उनके बीच 90 होता है, और यहाँ भी 90, तो ये 90 90 180 हो गए, ठीक है। और ये टोटल कितना होगा, इसका टोटल हो जाएगा 360, राइट। टोटल एंगल मींस ए, जैसे ABOC इन सबको ऐड करेंगे तो 360 होगा। अब देखिए ये 90 है, ये 90 है, मतलब 180 ऑलरेडी निकल गया, बचा कितना 180 डिग्री। तो अब 180 में 130 दिया है, तो ये कितना होगा वही फाइंड करना है। सो BAC विल बी, ये जब भी दे 180 से सब्ट्रैक्ट कर देना जो दूसरा दिया है -130, तो आंसर हो जाएगा कितना हमारा 50 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री, बस और कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/x इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पहले तो वो मैं बता दूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको ये चेंज करना है।
तो घबराना नहीं है कि यार ये क्या दे दिए हैं, देखो ऐसा दिया है, आप सेम लिख लो। इसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, इसको इससे, इसको इससे, तो x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू वन 2 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 1x इक्वल्स टू 2। अब सबको LHS में ला दो, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, x ही लिखता हूँ, माइनस ये जब LHS में आएगा तो इधर RHS इक्वल के राइट में है तो प्लस है, लेफ्ट में है तो माइनस हो जाएगा, और राइट में क्या बचा, 0। तो ये हो गया इस फॉर्म में, करेक्ट। तो इतना अगर आप लिखते तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाता, राइट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन whose radius is r units and slant height is l units। देखिए ये यूनिट्स मेंशन किया है, तो कोन कैसा होता है भाई, ऐसे होता है, करेक्ट। यहाँ से यहाँ इसको रेडियस बोलते हैं, इस वाले को L बोलते हैं। अब इसका TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, पहले तो एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट, पाई r स्क्वायर, उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जैसा है तो वो होता है पाई r l। अब दोनों में पाई r कॉमन है, करेक्ट, जब पाई r कॉमन होगा तो यहाँ r बचेगा और यहाँ पे l बचेगा, ये होता है TSA। इतना लिख के छोड़ना नहीं, आपको बताना है कि TSA यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ बार बार मेंशन किया गया था यूनिट्स। अब सेंटीमीटर होता है ये भी सेंटीमीटर, तो यहाँ होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होता है ये भी मीटर, तो स्क्वायर मीटर। यहाँ यूनिट लिखा है तो आप यूनिट लिख के छोड़ देना, और यही r क्या है बता देना, r इज रेडियस इन स्लैंट हाइट इज l, करेक्ट। और पाई क्या है, पाई का वैल्यू भी आप दिखा सकते हो 22/7। बस इतना ही है ना, बहुत ही इजी। सो ये जो 16 क्वेश्चंस हैं, करेक्ट, 8 फ्रॉम MCQ और 8 फ्रॉम 1 मार्क, ठीक है, ये बहुत ही इजी होते हैं, तो इनको आप छोड़ना मत, ठीक है। और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से, अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हो, डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 80 में से अगर आप चाहते हो आउट ऑफ आउट है तो यही मेन फोकस करना होगा आपको, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चंस पे और MCQ, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हुआ तो बाकी जगह 2 मार्क्स इजी क्वेश्चंस होंगे, 2, 3, 4 वहां मिल जाएंगे, यहाँ एक गया तो गया, उधर पे स्टेप मार्किंग होगा, समझ लो 4 मार्क है, अब थोड़ा भी लिखे हो, ठीक है, लास्ट पार्ट छोड़ दिए तो हाफ करके समझ लो 2 भी मिल जाएगा, बट यहाँ थोड़ा सा गलत मतलब पूरा ही गलत, तो ये थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा आपको 1 मार्क्स और MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।